नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां संस्करण रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुना गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ कई प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मन की बात न केवल समाज से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि ये राष्ट्र हित में प्रेरणादायी संवाद भी है। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री वसुदेव चावला समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मदन राठौर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात आम जनता से साझा करते हैं, तो आज भी उन्होंने अपने मन की बात हम सबके सामने रखी। आज शुरुआत उन्होंने की योग से, और दुनिया के लगभग 250 से अधिक देशों ने योग इस बार 21 जून को और योग करके और जागृति अभियान स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है, इसके लिए दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने किस प्रकार से देवस्थान को यानी दर्शन करने के लिए यात्री निकलते हैं उसके बारे में भी बताया। और लोग भंडारा लगाते हैं, यात्री जितने जाते हैं वो तो जाते ही हैं, लेकिन उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको खान पान रहन सहन इसकी व्यवस्था करवाने के लिए लोग स्वेच्छा से अपने काटे पसीने की कमाई से और वो भंडारा लगाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, ताकि यात्री यानी तीर्थ यात्री आराम से तीर्थ यात्रा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण के प्रति भी एक जागृति अभियान चलाने का काम किया है। और कई ऐसे नई नई चीजें जो आज हमें इसमें देखने को मिली। हर बार अंतरिक्ष वाला भी इस बार हमें कि हमारा शुभांशु जो है वहां जाकर के और उसने जो एक नई एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो वो भी हमें इस मन की बात में। वैसे उन्होंने कहा कि अगली बार उनसे पूरी वार्ता भी सुनवाएंगे, तो हम उत्सुक हैं कि अगली जब भी ये मन की बात अगले माह के अंतिम रविवार को जब सुनने को मिलेगा, तो उसमें भी हमें तो मन की बात में कई ऐसे चिकित्सा से संबंधित, उत्कर्ष से संबंधित और किसी के अनुभवों से संबंधित वो सब चर्चाएं हुई है। हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर शहर में पार्टी पदाधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से ही संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उनके सफल क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीते 1 साल में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, श्रमिक, महिला और युवाओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं ने देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों को रेखांकित किया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिंदुस्तान जिंक की स्कूल बसें, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाई जाती हैं, अब अवैध यात्री परिवहन का साधन बन चुकी हैं। इन बसों का उपयोग सांवली अजय और भीलवाड़ा मार्ग पर ओवरलोड यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन बसों के ना तो रजिस्ट्रेशन दस्तावेज वैध है, ना ही इनके पास आवश्यक परमिट है। इसके बावजूद ये बसें बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर दौड़ रही है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी और लापरवाही सवालों के घेरे में है। जिन बसों को स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया था, उनमें अब अवैध कमाई का खेल चल रहा है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तारानगर ब्लॉक स्थित एमएसडी डेरा सच्चा सौदा और मानवता भलाई केंद्र में नाम चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपने गुरु का गुणगान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र नारे और अरदास विनती के शब्द के साथ की गई। इसके पश्चात कविराज भाइयों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर साथ संगत को मंत्र मुग्ध कर दिया। सेवादार मनीराम इंसा ने ग्रंथ से प्रेम की महिमा का वर्णन कर भाव विभोर कर दिया। अलवर शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित सिलीशेड बंद क्षेत्र एक समय में पर्यटन की दृष्टि से अलवर की पहचान रहा है। यहाँ स्थित आरटीडीसी की होटल, लेक पैलेस और सुंदर बांध से राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता रहा है। देश विदेश से सैलानी यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अब पर्यटक यहाँ आने से कतराने लगे हैं। मानसून सत्र शुरू होने के बावजूद सरकार की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। बांध में गहराई अधिक होने के कारण हर साल डूबने की घटनाएं होती हैं, लेकिन अब तक
कोई सरकारी गार्ड तैनात नहीं किया गया है। यूआईटी द्वारा 2 वर्ष पूर्व पाल के सौंदर्यीकरण पर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये पैसा बेकार चला गया। जैसलमेर जिले के गड़ीसर सरोवर में एक अधेड़ व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा तब सामने आया जब कल शाम से लापता व्यक्ति की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को सरोवर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के कटहड़ा गांव में रविवार को पुराने रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतका जलबाई के परिजन गाँव के ही एक अन्य परिवार की जमीन से होकर गुजर रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो अगले दिन हिंसक झड़प में बदल गया। झगड़े में रामकेश मीणा और पंकज मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से गंगाराम और उनकी पत्नी सरोज को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामकेश जलबाई क्या हुआ? ऐसे विवाद हुआ था, जमीन के ऊपर हमारे को रास्ता नहीं निकलने देते और हमारे अब वो करते हैं, हमारे को नहीं निकलने देते हैं। जमीन किसकी हो? जमीन भाइयों की, हमारे 4 भाई पापा। हाँ, उनके खेत में जा रही थी। हाँ, फिर कोठी भी जाओ तो बोला हमारे को कुत्ते निकलने देते हैं, कुत्ते निकल जाते हैं, हमारे को नहीं निकलने देते। अलवर शहर में आज सुबह हुई जोरदार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी है। कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे ये सवाल उठता है कि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई और जल निकासी के इंतजाम कितने प्रभावी हैं। समय पर सफाई नहीं होना, जल प्रबंधन व्यवस्था का लचर होना और पूर्व तैयारी की कमी, ये सभी कारण इस अव्यवस्था के पीछे माने जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से तत्काल प्रभावी और स्थायी समाधान की मांग की है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।